दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नए पार्षद ने अपनी सीट पर दावेदारी मजबूत करने के लिए जो किया उसकी चर्चा पूरी राजधानी में है। दरअसल आप पार्षद हसीबुल हसन शास्त्री पार्क इलाके के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक नाला जाम है और उससे बदबू आ रही है। सामान्य तौर पर पार्षद कर्मचारी को बुलाते हैं और फिर उनसे सफाई के लिए कहते हैं, लेकिन आपके इस नेता के पास इन चीजों के लिए समय नहीं था, इसलिए वो खुद नाले में कूद गए और सफाई करने लगे। नाले में उतर कर सफाई करने की जरूरत तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नाला पूरा भरा हुआ है, सामने आपके कूड़ा पड़ा हुआ है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, नेता विपक्ष ने अधिकारियों को अवगत कराया, एमसीडी के जेई को अवगत कराया, एमसीडी के एई को अवगत कराया, डीसी को अवगत कराया, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही थी। तो मजबूरन मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में मुझे नाले के अंदर उतरना पड़ा। जिस तरह से निगम चुनाव सर पर है, कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, चुनाव तो बीजेपी करा ही नहीं रही, चुनाव से तो बीजेपी दूर भाग गई है। मगर मेन मुद्दा जो है सफाई का मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है सड़कों की सफाई है, नाले की सफाई है, इस गंदगी को हटाना है। ये भी जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, ये भी देश की राजधानी दिल्ली का हिस्सा है और यहाँ पे कूड़े का अंबार, यहाँ पे हजारों ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। मगर और अफसोस इस बात का, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, और उसके बाद में गंदगी का ये हाल है। और जिस तरह से यह सफाई व्यवस्था देखी जा रही है, लोगों का कहना है कि यहाँ 5 साल से कोई सफाई नहीं की, तो कहीं आपने भी ऐसा नहीं कि आते आते देर कर दी? नहीं, देखिए, हमने आते आते देर नहीं करी। यहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, चुना हुआ पार्षद बीजेपी का है, चुना हुआ विधायक बीजेपी का है, चुना हुआ सांसद बीजेपी का है। जब इलाके के लोगों ने बार बार बीजेपी के नेताओं को बताया कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, बार बार अवगत कराया, हमने स्वयं अधिकारियों को अवगत कराया, मगर इस इलाके की सफाई क्यों नहीं हो रही है, किस कारण नहीं हो रही है, हमें नहीं पता। मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये स्लम एरिया है और स्लम एरिया को शायद बीजेपी को जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों का बिजली पानी सब फ्री आ रहा है, उन्हें पता है ये वोट नहीं है हमारा, इसलिए सफाई नहीं हो रही है, गंदगी का ये हाल है। नायक के अनिल कपूर की तरह लोगों ने दूध से नहलाया। इसी बीच जब आप पार्षद नाले की सफाई करके निकले तो मौके पर मौजूद लोगों ने हाजिबुल हसन के लिए जिंदाबाद रहे जैसे नारे लगाए। उन्होंने दूध से हाजिबुल हसन को नहलाया। इस दौरान हाजिबुल हसन के चारों ओर लोगों का जमावड़ा दिखा। नाले में कूदने के बाद नायक मूवी स्टाइल में आप पार्षद को दूध से नहलाने का ये वीडियो सुर्खियों में आया है। एमसीडी में काबिज होने के लिए आपने कसी कमर। आप इस बार एमसीडी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वो आप जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सदस्य कार्यकारिणी भाजपा दिल्ली प्रदेश भगवंत रस्तोगी ने कहा कि ये एक ढोंग है, एक छलावा है जो ये पब्लिक को ठग रहे हैं। एक बात, इनको मीडिया में रहने की आदत सी बन गई है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, ये छठ पूजा पर जो जमुना जी में गंदगी में जो हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, जो बिहार से आए हुए पूर्वांचलियों ने जो डुबकी लगाई है गंदे पानी के अंदर, और वादा किया था केजरीवाल जी कि तुमने कहा था मैं जमुना जी को साफ़ कर दूंगा, अगर मैं इतनी साफ़ कर दूंगा डुबकी तो आपको लगवा ही दूंगा, तो डूब के मर जाना चाहिए। और ये नाला जो है ये नगर निगम का नहीं है, ये फ्लड डिपार्टमेंट का है। फ्लड डिपार्टमेंट जल बोर्ड के अंदर आता है और जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो नाले की सफाई कौन करेगा? एमसीडी करेगी। और उसके बाद अंदर जा कर के कूद करके उस नाले में जाना, और ये क्या है? ये दिल्ली के जनता के साथ छलावा है, ये ड्रामा है, ये नौटंकी है तुम्हारी। और फिर उसके बाद दूध, अपने आप ही दूध लिया है और अपने आप ही दूध ला करके लोगों से दूध से अपना स्नान करा लिया। ये भगवान है जो अभिषेक हो गया। एमसीडी के एकीकरण के बिल पर लगी मुहर। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जा सकता है। संसद के पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह अब सिर्फ 1 मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले अब सिर्फ एक ही नियम होगा। बता दें कि एमसीडी में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।